हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गाउस प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग दो अनुप्रयोग पढ़ लिए। पहला जो अनुप्रयोग पढ़े थे वह अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। दूसरा जो पढ़े थे वह अनंत विस्तार के समतल आवेशित और चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि मान लीजिए कि यह क्या है, ये चालक है जो दोनों तरफ से आवेशित है, मतलब जो आवेश होंगे ना इसके पृष्ठ के ऊपर रहेंगे। तो ये आवेशित चालक है जिसके ठीक बाहर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इस चालक के पास दो पृष्ठ है। एक इधर मान लीजिए पहला पृष्ठ, इधर मान लीजिए दूसरा पृष्ठ है। दोनों पर जो है मान लीजिए कि प्लस आवेश है। अच्छा, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दोनों पर वो मान लीजिए कि प्लस सिग्मा है, इस पर भी मान लीजिए प्लस सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q/A, होता है ना, सिग्मा बराबर Q/A। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, दूसरे कारण भी निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। वहां पे आपको ध्यान देना है कि भाई पहले पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका दिशा किधर है, और दूसरे कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका दिशा किधर है। दोनों का दिशा ध्यान में रखते हुए दोनों को जोड़ना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है, इसको हम सदिश रूप में जोड़ते हैं। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पहला पृष्ठ है और जो दूसरा पृष्ठ है ये किसके जैसे व्यवहार करेंगे। तो जो हम ठीक इसके जो पहले वाला जो टॉपिक पढ़े हैं, एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित और चालक चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, ठीक ये उसी के जैसा व्यवहार करेगा। ये मान लीजिए जो चालक है, ये जो चालक दिया है, ठीक है ना, अगर इसको हम पतला सा से काट के निकाल दी, और ये क्या है, ये चालक है ना, तो ये एक समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, समतल चादर की तरह, जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या होते हैं, वितरित होते हैं। और इसके कारण हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना जानते हैं कि अगर इससे हमें कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है यहाँ पे, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है वो होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कल वाले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको निकाले थे, और आप सर्च भी कर सकते हैं कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित और चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। भाई ब्रिजेश सर लिखेंगे तो ये आपका टॉपिक आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समतल आवेशित जो अचालक चादर होता है उसके निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इतना होता है। तो भाई इसी के जैसा व्यवहार करेगा, इसी के जैसा हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि चालक हो गया, हम क्या करेंगे, एक बार पहले पृष्ठ के कारण निकालेंगे, एक बार फिर दूसरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पृष्ठ से निकालते हैं। तो देखिए बिंदु P पर पहला पृष्ठ I1 के या पहला पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए E1 मान लेते हैं, E1 बराबर कितना हो जाएगा। तो अभी बताए हैं कि ये जो प्लेट होगा, ये जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ किसके जैसे व्यवहार करेगा, समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा। और एक समतल चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका फार्मूला भी समझा है कि वो होता है E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर होगी। तो भाई ये प्लस आवेश है ना, तो प्लस आवेश की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे जो E1 की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये पहले पृष्ठ के कारण हो गया। अब दूसरे पृष्ठ के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख सकते हैं बिंदु P पर, ठीक है, यहां पे आते हैं, बिंदु P पर दूसरा पृष्ठ, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। तो ये अभी इस पर भी क्या है, इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा ही है, दोनों समान रूप से आवेशित हैं। तो भाई इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। तो यह भी हो जाएगा उतना ही, E2 बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। इसका भी परिमाण उतना ही होगा जितना पहले वाले का होगा। अच्छा,
इसके द्वारा जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बिंदु P पर, उसकी दिशा किधर होगा। तो यह भी प्लस आवेश है भाई। अगर प्लस आवेश है तो जो इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न की जाती है प्लस आवेश के कारण, वो सब दिशा में होता है, बाहर की तरफ होता है। कैसा होता है? बाहर की तरफ, सभी दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह भी बाहर की तरह ही होगा। ठीक है ना, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया बाहर की तरफ। दोनों क्या है, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है। जब E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों क्या कर देंगे भाई, प्लस में करके जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अगले लाइन में कि भाई बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा। बिंदु P पर कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा वह E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस E2, E1 का मान कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे तो भाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा प्लस एक सिग्मा हो जाएगा आपका 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा E का मान। उस बिंदु पर बाहर जो है, ठीक बाहर जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वह आपका हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा उसका परिमाण याद रखिएगा, कितना मिल रहा है आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दूरी से कोई लेना देना नहीं है, कितनी दूरी पर निकाले, नजदीक निकाले कि दूर निकाले, कहीं पर भी निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E का मान यहाँ पे सिग्मा पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, सिग्मा पे, कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब आइए, अब हम लोग जो है दो अचालक प्लेट ले लेते हैं। कितने, दो अचालक प्लेट। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, एक धन और एक ऋण आवेशित समांतर जो है दो अचालक प्लेट रहेंगे, तब उनके बीच और जो है बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेट हैं। कितने प्लेट हैं, दो प्लेट। यह एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, एक दूसरा प्लेट मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, एक पर जो है धनावेशित है, एक पर क्या है धनावेश है, एक पर धनावेश है। ठीक है, और एक ऋणावेशित है, एक ऋणावेशित है। ठीक है, ये अचालक प्लेट है, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। ठीक है बाबू, अच्छा अब मान लीजिए कि इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, प्लस सिग्मा है, और इस पर कितना है माइनस सिग्मा है। क्योंकि ये धनावेशित है तो प्लस में हो जाएगा, ये ऋणावेशित है तो माइनस में हो जाएगा। इन दोनों अचालक प्लेटों के बीच जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अच्छा, इसके बाहर भी निकालना है, इसके बाहर भी निकालना है, P डैश मान लीजिए, P डैश पर भी निकालना है। इसीलिए यहाँ पे इसका हेडिंग दिया है समान पृष्ठ घनत्व, मतलब कि जो इनका पृष्ठ घनत्व है सिग्मा वह समान परिमाण का, ये भी सिग्मा है, यह भी वो भी सिग्मा है, बस अंतर कितना है, एक प्लस में एक माइनस में है। धन और ऋण आवेशित, धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, समांतर, एक दूसरे के समांतर रखा गया। अचालक प्लेटों के बीच, भाई बीच में और क्या करना है, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, मतलब बाहर निकालना और बीच में निकालना, दो जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यह भी ध्यान रखना है कि यह भी जो है, यह भी जो चालक प्लेट है यह भी किस तरह से व्यवहार करेगा, अचालक बोलेंगे, चालक नहीं बोलेंगे। ठीक ना, ये भी जो अचालक प्लेट होगा ये भी किस तरह से व्यवहार करेगा, यह भी जो है अनंत विस्तार के जो समतल चादर होता है उसी के जैसा व्यवहार करेगा। और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा बराबर E बराबर जो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। इसमें भी जो वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम पहले वाले में अभी किए हैं। ठीक है ना, तो यही फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, एक प्लेट के द्वारा जो उत्पन्न होगा इतना होगा, दूसरे कारण भी इतना ही होगा, बस दिशा में अंतर होगा। चलिए देखते हैं कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बीच में निकालते हैं, दोनों प्लेटों के बीच। पहला काम करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच निकालते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है बाबू, बिंदु P पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले आवेशकारण निकालते हैं। जो पहला प्लेट है, पहला प्लेट, ठीक है ना, के
कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बताइए, तो कितना होगा भाई? तो यहाँ पे होगा यही वाला फार्मूला, E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परिमाण तो वही है। अच्छा, दिशा ध्यान देना है, तो भाई माइनस आवेश है, अगर यहाँ पे माइनस आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है क्या होती हैं, वह अनंत से भाई ऋणावेश की पास जाती है, अनंत से ऋणावेश की तरफ जाती है ना जी। तो यहाँ पे बिंदु है P, इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है और माइनस आवेश की वजह से निकालना है, तो ये माइनस की तरफ होगा। इसको लिख देंगे E1, क्या लिख देंगे E1। अच्छा, पहले के कारण हो गया, अब दूसरे कारण निकालते हैं। दूसरे कारण निकालिए तो लिख सकते हैं दूसरा प्लेट, ठीक है ना, के कारण दूसरा प्लेट लिख लीजिए। पहला प्लेट यहाँ पे दूसरा प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, यह भी उतना ही होगा, बस यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी दिशा किधर हो जाएगा, इसकी जो दिशा होगी भाई प्लस आवेश है ना, प्लस से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, किधर होता है, बाहर की तरफ। तो इस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर, इसके वजह से तो क्या होगा, यह भी उसी दिशा में होगा, E2 भी उसी दिशा में होगा। तो E1 और E2 क्या है, दोनों एक दिशा में है। E1 और E2 क्या है, दोनों एक दिशा में। जब एक दिशा में रहेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ देते हैं। कुल बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 का मान कितना है, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब लो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे 2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 घटेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। ये कितने के बराबर आ रहा है, तो जो ठीक एक जो चालक होता है, एक चालक के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो हम निकाले थे उतने के बराबर भी आ रहा है। कब ऐसे आ रहा है, जब दो अचालक प्लेट रहेंगे और एक धनावेशित होगा और एक ऋणावेशित होगा, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसका परिमाण याद रखिएगा, होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन। आप कहीं भी निकाल लीजिए, इसमें यहाँ पे जो है आप कहीं भी निकाल लीजिए, इसके बीच में आप कहीं भी निकाल लीजिए, ये यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे सब जगह पे निकालेंगे आपको उतना ही मिलेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कितना मिलेगा आपको, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ठीक इसके बाहर निकालते हैं। देखिए यहीं पे यह है बाहर पॉइंट, बाहर क्या है, P डैश, बाहर क्या P डैश। तो भाई परिमाण तो उतना ही होने वाला है, बस दिशा में अंतर होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए इसके द्वारा अगर निकालते हैं पहले के द्वारा, तो ये हो जाएगा, बाहर हो जाएगा हमारा, सॉरी बाहर नहीं होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P डैश है, क्या है, P डैश है, यहाँ पे निकालना है, तो ये माइनस है, माइनस के लिए अंदर की तरफ हो जाएगा E1, ठीक है। इसके द्वारा जो जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस है तो बाहर की तरफ हो जाएगा E2। ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों को अब यहाँ पे घटा देंगे, एक को प्लस में एक को माइनस में लेकर के घटा देंगे, तो ये शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शून्य, क्योंकि जितना I2 का मान होगा, जितना मतलब E2 का जितना मान होगा उतना ही जो है E1 का भी मान होगा। दोनों का मान एक बराबर होगा, इसीलिए जो है, और दोनों का मान एक बराबर और एक प्लस में एक माइनस में जब जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा हमारा 0। आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसके अगले पेज में यही भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो था, दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर निकालना है, बाहर P डैश पर, ठीक है ना। ये बस कलर चेंज कर देते हैं, P डैश पे निकालना है, P डैश पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, तो पहले प्लेट के कारण, पहले प्लेट के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर दूसरे से निकालते हैं,
दूसरे प्लेट के कारण निकालते हैं। ठीक है, जो लिखित आप लिख सकते हैं, दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P डैश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगा आपका E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगा वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। भाई माइनस लगा दिए, क्यों, एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तब हमारा हो जाएगा कितना, तब हमारा हो जाएगा सिग्मा बराबर नहीं, E बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों का मान रखेंगे क्या मिलेगा 0। तो इस तरह से बाहर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा हमारा 0 और भीतर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाहर हो जाएगा 0 और भीतर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो भाई इसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलता है, इसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, आपको याद रखना है। भाई इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, अगर ये दोनों प्लेट हैं, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं, ठीक है, तो भाई इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, दोनों तरफ ही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ शून्य ही मिलेगा, लेकिन बीच में कहीं पर भी निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमेशा जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला वैल्यू मिलेगा बीच में और बाहर जो है 0 मिलता है। ठीक है, अब हम तो इसको आप नोट कर लीजिए।